नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ से 78 लाख टन चावल खरीदेगी केंद्र सरकार, 1200 करोड़ रुपए के नुकसान से बचेगा राज्य। जय केंद्र सरकार अब 8 लाख टन अधिक चावल सेंट्रल पूल में खरीदेगी। केंद्र ने 70 की जगह 78 लाख टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्नदाताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष से 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 149 लाख टन धान का उपार्जन किया गया, जो राज्य गठन के बाद अब तक की सर्वाधिक मात्रा है। उपार्जित धान का त्वरित निराकरण कस्टम मिलिंग के माध्यम से किया जा रहा है। वह धान खरीदी की समाप्ति तक प्रदेश को सेंट्रल अंतर्गत 70 लाख टन चावल उपार्जन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट, बिजली गिरने के साथ होगी बारिश। जब बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है। अगले 5 दिन तक बस्तर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। बारिश का केंद्र मध्य छत्तीसगढ़ हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की तीव्रता अगले 5 दिनों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अधिकांश और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बढ़ेगी। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने आंदोलन का किया ऐलान, 22 को करेगी आर्थिक नाकेबंदी। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच शनिवार 19 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। ईडी ने गूगल और मेटा को थमाया नोटिस, 21 जुलाई को पूछताछ, जानिए किस मामले में हुआ ये एक्शन। ईडी ने कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जारी जांच के तहत प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा और गूगल के प्रतिनिधियों को तलब किया है। इन कंपनियों को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने सट्टेबाजी एप्स को विज्ञापन के प्रमुख स्थान दिए और उनकी वेबसाइट को अपनी सेवाओं का जरिया बनाया, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों से जुड़ी है। हालांकि दोनों कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ट्रिपल मर्डर में अनाथ हुई ज्योति को पढ़ाएंगे विष्णुदेव साय, सीएम ने दिया सहारा, स्थानीय लोगों ने की तारीफ। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर से एक ऐसी खबर आई है जो न केवल सूबे के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की मिसाल पेश कर रही है, बल्कि यह भी संदेश दे रही कि सूबे के सीएम प्रदेश की जनता के लिए कितनी चिंता करते हैं। जसपुर जिले के तबकारा में ट्रिपल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची ने अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों को खो दिया था। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद बच्ची ज्योति ठाकुर अनाथ हो गई। अब सूबे के मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल साय ने बच्ची के लालन पालन, पढ़ाई और भविष्य में हर संभव मदद का बीड़ा उठाया है। जैसा बोया वैसा काटना पड़ेगा, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे का पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर शुक्रवार तड़के ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। इसके बाद ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया और फिर रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से चैतन्य बघेल को 5 दिनों के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। चैतन्य की गिरफ्तारी उनके जन्मदिन के अवसर पर हुई है। इस और बेटे की गिरफ्तारी के बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तंज कसा है। बेमेतरा के 3 उर्वरक बिक्री केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित। बेमेतरा जिले में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डीएपी की कमी है। इसे लेकर लगातार किसान सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। वहीं बाजार में ऊंचे दामों में आसानी से खाद मिल रहे हैं। हालांकि इस बीच जिले के 3 कृषि केंद्रों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बीके कृषि केंद्र, वैदिक कृषि केंद्र, बेजी और अर्जुन कृषि केंद्र सिंघोरी पर छापा मारा। वहीं जांच के बाद 15 दिनों के लिए इन तीनों केंद्रों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इन केंद्रों के खिलाफ डीएपी खाद को ऊंचे दाम में बेचने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। बलौदा बाजार में पर्यटकों को लुभाने की अनोखी पहल, देव हिल नेचर रिजॉर्ट में इको टूरिज्म के साथ परंपरागत कृषि की शुरुआत।
ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में वनों की हरियाली, पहाड़ियों की ठंडी हवा और चहकते पक्षियों की आवाजों के बीच अब पर्यटन न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे बल्कि खेतों में पारंपरिक धान, कोदो और मिलेट्स की खुशबू भी महसूस कर सकेंगे। बलौदा बाजार के देव हिल नेचर रिजॉर्ट में वन विभाग ने इको टूरिज्म को परंपरागत कृषि से जोड़ने की अनोखी शुरुआत की है, जहां पर्यटक खेती की तकनीक देख सकेंगे और किसानों द्वारा उगाए गए जैविक अनाज को खरीद भी सकेंगे। इस पहल का मकसद पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने के साथ किसानों की आय बढ़ाना और गांव में रोजगार के अवसर तैयार करना है। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव, ईडब्ल्यूएस कोटा एडमिशन काउंसलिंग सहित बदली ये चीजें। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं, ये निर्णय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा क्षेत्र में यह बदलाव किए। चिकित्सा स्नातक, एमबीबीएस, बीडीएस और बीपीटी पाठ्यक्रम में काउंसलिंग के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। इससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा एवं पारदर्शिता मिलेगी। भूपेश बघेल ने कहा, मेरे खिलाफ हो रहा पीआर एजेंसी का इस्तेमाल, स्क्रीनशॉट शेयर कर कही ये बात। जी हां, ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। ईडी ने उनके भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार कर रायपुर के ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच भूपेश बघेल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 25 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इस लिंक से करें अप्लाई। ये संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पद के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, जुर्माना लगाने के साथ शिक्षण संस्थान को दी गई चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वह तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 या 6 के तहत जहां स्कूल के समीप आदि क्षेत्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया, वहीं 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। वह कोरिया जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन पर दुकानों, पान ठेलों, होटल और गुंगटियों पर कार्रवाई कर 6100 रुपये जुर्माना वसूल किया है। छत्तीसगढ़ में जन विश्वास विधेयक पारित, अब आपराधिक मुकदमा नहीं, लगेगा जुर्माना। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में जन विश्वास विधेयक के ध्वनि मत से पारित हुआ, यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी में शामिल थे। कोतबा के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से जसपुर जिले के कोतबा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब 50 विस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और वहां आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को भारत सरकार से मिला कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वह दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद है, वह जो सामान्यतः एक आयुजन्य नेत्र रोग है। एक निश्चित आयु के पश्चात इसका होना सामान्य माना जाता है, किंतु इसका ऑपरेशन कर दृष्टि पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसके उपचार हेतु गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन की सुविधा राज्य के 25 जिला चिकित्सालयों एवं 10 चिकित्सा महाविद्यालयों सहित कुल 43 स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है, जहां नियमित रूप से नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड बीएड डिग्रीधारी करेंगे प्रदर्शन, छपवाया अनोखा वैवाहिक के आमंत्रण पत्र। ये छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अनोखा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक अनोखा और व्यंग्यात्मक नाटक रचा जा रहा है, जिसका मंचन सभी डीएड बीएड डिग्रीधारी मिलकर करेंगे। यह न कोई साधारण प्रदर्शन रहेगा, न ही कोई सड़क नाटक, बल्कि यह 57,000 शिक्षक भर्ती के विभाग का भव्य आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा अपनी मांगों को वैवाहिक परंपराओं के रंग में रंग कर सरकार और समाज का ध्यान खींच रहे हैं। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से विकास और रोजगार सृजन कर रही राज्य सरकार, सीएम ने एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का किया भव्य शुभ आरंभ। जिस सीएम विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। सीएम साय ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज वह साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभ आरंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के राजशेखर पेरी भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी ने पहले मिशन के लिए किया चयन। छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे पेंड्रा से निकलकर अब एक युवा अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मूल रूप से बिलासपुर जिले के रहने वाले राजशेखर पेरी को अमेरिका की निजी एयर स्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना है। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि छत्तीसगढ़ और भारत के लिए भी गर्व की बात है। बता दें कि 30 वर्षीय राजशेखर इस समय यूके में रहकर एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी आर्बिटा लोकर में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। लोन की किस्त नहीं भरने पर युवक का अपहरण, बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने साथियों के साथ मिलकर रात भर पीटा, 6 के खिलाफ मामला दर्ज। बजाज फाइनेंस लिमिटेड से लिए गए ऋण की किस्त नहीं भरने पर एक युवक को अगवा कर रात भर बेल्ट और डंडे से बेरहमी से पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम वया से अगवा कर पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरेकेल खुर्द के खेत में बने मकान में बंधक बनाकर 6 लोगों ने मिलकर युवक के साथ रात भर मारपीट की। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बया निवासी नंदूराम सेन पिता परसराम सेन ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 50,000 रुपए का लोन लिया था। इसमें से 30,000 रुपए की किस्त चुका दी गई है, जबकि उसके पंजाब नेशनल बैंक खाते से अतिरिक्त 20,000 रुपए कट जाने पर उसने किस्त पूरी हो जाने का अनुमान लगाकर अपनी पहली किस्त नहीं भरी। बताया गया कि फाइनेंस कंपनी के एजेंट राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि उसने नंदूराम सेन की 3 किस्तें अपनी जेब से भरी है और अब वह उससे राशि की मांग कर रहा था। जब नंदूराम ने इस पर आपत्ति जताई और पूर्व में जानकारी न होने की बात कही, तो एजेंट और उसके साथियों ने उसे ग्राम बया से अगवा कर ग्राम बेरेकेल खुर्द के एक खेत में बने मकान में ले जाकर रात भर पीटा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में ऑरेंज और 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इन जिलों में गरज चमक और तेज हवा यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। विधायक गायब, ढूंढने वालों को मिलेगा उचित इनाम, किसानों ने लगाया पोस्टर। जब विधायक की तलाश है, महासमुंद के विधायक गायब हैं, खोजने से भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा संदेश उन पोस्टरों में दिखाया गया है जो महासमुंद के साथ खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि विधायक गुम हो गए और खोज कर बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। महासमुंद विधानसभा के किसान, बेरोजगार, छात्र एवं महिलाएं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए विधायक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन विधायक मिल नहीं रहे। पोस्टर में अपील करता तुमगांव, सिरपुर क्षेत्र के किसान एवं महिलाओं को बताया गया है।
तहसीलदार संघ ने राजस्व मंत्री टंकराम से की मुलाकात, 17 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। यह तहसीलदार संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मांगों के संबंध में चर्चा की। राजस्व मंत्री ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। संघ की मांग में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति, नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने और शासकीय मोबाइल प्रदान करने जैसे कई प्रमुख मांगे शामिल हैं। सभी तहसीलदारों में कंप्यूटर ऑपरेटर, WBN KGO, नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य वाहन चालक, आदेशिका वाहक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए। यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए। युक्तिकरण की अपील की सीमा होगी समाप्त, अब ज्वाइन नहीं किया तो लटकेगी निलंबन की तलवार। जिले में अब युक्तिकरण में शिक्षकों द्वारा अपील किए जाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिले में 147 आवेदनों में सिर्फ 9 आवेदनों पर सुनवाई जिला स्तरीय समिति ने कर ली है। उसके बाद अगर 138 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो उन पर निलंबन की तलवार लटक सकती है। दरअसल अपील में शिक्षकों ने विषय परिवर्तन, गंभीर बीमारी से पीड़ित होने, घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर होने, वर्षता क्रम में अनदेखी आदि की बात कही थी। जिला स्तरीय समिति ने 9 प्रकरणों को मान्य किया। जारी सूची में सुधार करते हुए उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं समिति ने 138 प्रकरणों को अमान्य कर दिया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सिंडिकेट से मिले 1000 करोड़ रुपये। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर 5 दिनों की रिमांड में लिया है। इस दौरान ईडी चैतन्य से छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल को सिंडिकेट के माध्यम से करीब 1000 करोड़ रुपये मिले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराब घोटाले में ईडी ने भूपेश बघेल के करीबियों से मिले सबूत के आधार पर उनके इकलौते बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया है। वे 5 साल तक उनके करीबी रहे कारोबारी और नेता एजेंसी के सामने टूट गए। उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है। वह ईडी का दावा है कि दुर्ग के कारोबारी और भूपेश बघेल के करीबी लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने कबूल किया है कि शराब घोटाले में उन्हें 3 माह के भीतर 136 करोड़ रुपये मिले। पैसा कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित ने भिजवाया था। उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है कि सिंडिकेट से चैतन्य को 1000 करोड़ रुपये मिले हैं। साड़ी उतारकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, कहा मांगे पूरी न होने तक नहीं उठेंगे। SECL ने नौकरी देने का क्या था वादा। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL खदान प्रबंधन के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन तेज हो गया। मैं जमीन के बदले नौकरी की मांग कर रही महिलाओं ने साड़ी उतारकर प्रदर्शन किया है। मैं करीब 20 से 25 महिलाएं कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय में मेन गेट पर धरने पर बैठी है। महिलाओं की मांग है कि जमीन के बदले में उन्हें नौकरी दी जाए। प्रबंधन द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में महिलाओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण किया और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिली है। महिलाओं का कहना है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण से हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि प्रदर्शन करने वाले नियम के खिलाफ मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की अनोखी पहल, लगाई गई पीली पेटियां, अब समय पर पहुंचेगी बहनों की राखियां। रक्षाबंधन के पावन पर्व को और खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने पीली पेटियां योजना शुरू की है। यह विशेष डाक पेटियां केवल राखियों और उनसे जुड़े पत्रों के लिए बनाई गई है, ताकि बहनों की भावनाओं से जुड़ी राखियां समय पर उनके भाइयों तक पहुंच सके। पीले रंग की इन विशेष पेटियों को बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जांजगीर के प्रमुख डाकघरों के सामने लगाया गया। इनसे प्राप्त राखी डाक का निपटान प्रतिदिन अलग से किया जाएगा और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक को भी इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।